बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आज ऑफिस में मेरा पहला दिन था, कल हल्फ उठाया था और आज सुबह मैं सबसे पहले चीफ मिनिस्टर हाउस में लॉ एंड ऑर्डर पे एक मीटिंग की है, इसलिए कि हर हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ यही है कि वो अपने शहरियों के लिए बेहतरीन किस्म का अमन अमान कायम करे। काफ़ी तशवीश है जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। आज से 5-6 महीने भी पहले कोई इतनी अच्छी नहीं थी, मैं ये बिल्कुल एडमिट करूँगा। और अभी भी ख़ास तौर पे स्ट्रीट क्राइम के हवाले से दूसरा मेरा फोकस था कच्चे के एरिया में जो अभी तक बदअमनी है, और तीसरा जो ड्रग अब्यूज़ या ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इन तीनों चीज़ों पे मैंने आज सुबह मीटिंग ली और जो पुलिस के होम डिपार्टमेंट के इश्यूज़ थे पुलिस और होम डिपार्टमेंट के, इनको भी रिजॉल्व करने की बात की है। मैंने उसके बाद एक मीटिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के साथ भी की है। फिर मैं चला गया था गढ़ी खुदा बख्श, वहाँ पे मैंने शहीदों के मज़ार पे शहीद फ़ख़्र अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहदा के मज़ार पे हाज़िरी दी। मैं अपने गांव गया, अपने वालिद साहब की मज़ार पे शहबाज कलंदर का उर्स कल से शुरू है, मैंने वहाँ भी हाज़िरी दी और वहाँ जाके इंतज़ामात जो हैं उसका भी जायज़ा लिया। और दिन ढलने से पहले मैं पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पे हाज़िरी देने आया हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत भी समझता हूँ और अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ और पार्टी लीडरशिप का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा तीसरी बार इस सूबे के वज़ीर आला की हैसियत से नॉमिनेट किया। मैं अपने असेंबली मेंबर्स का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे वोट दे के कामयाब किया। बहुत मुश्किल सफ़र है जो हम काम छोड़ के गए थे, ख़ास तौर पे आपको याद होगा 2022 का जो सैलाब आया था उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स अभी तक हैं। उनके लिए ख़ास तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हिदायत है कि उन लोगों को हमने जल्द बहाल करना है। उसके साथ साथ मेरा यही प्रोग्राम है कि जो हमारा मंशूर है, जो 10 नुकात हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के, उन पे हमने काम करना है। और एक और जो टास्क दिया गया है वो है ख़ास तौर पे पीने का पानी, उसके लिए पूरे सिंध के लिए जो मसले हैं उनको हल करना है। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा जल्द अपनी टीम भी बना लूँगा कायदीन की मुशावरत के बाद, और हमारी कोशिश यही होगी कि हम इस सूबे की खिदमत करें। इस सूबे के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत को सराहा है और वो आपको इलेक्शन के रिज़ल्ट में पता चल गया है। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें किसी भी इलेक्शन में और सबसे ज़्यादा वोट इन 2024 के इलेक्शन में लिए। और मैं आपको बारहा ये जिक्र करता था जब भी आप दोस्तों से बात होती थी कि इंशाअल्लाह ताला हमने सिंध के लोगों की खिदमत की है और सिंध के लोग देख रहे हैं कि कौन उनके दुख सुख में उनके साथ होता है, कौन उनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा होता है। लेकिन अब जो उन्होंने इतना बड़ा मैंडेट हमें दिया है तो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी भी उसी हिसाब से बढ़ गई है। और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अपनी टीम के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की रहनुमाई में उन लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरूँ जिन्होंने हमें इतनी कामयाबी दी है। एक चीज़ और बता दूं कि बस वो दफ्तर में आते ही लगता है कि रब को इंतज़ार था। एक तूफ़ानी बारिशों का सिलसिले की पेशगोई है, उस सिलसिले में भी मैंने हिदायत इंतज़ामिया को दी और कल सुबह मेरी पहली मीटिंग इसी सिलसिले में होगी, जो कि मैं महकमा मौसमियात, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले लोग, KMC, मेयर साहब मुल्क में नहीं है इस वक्त लेकिन वो भी ज्वाइन करेंगे। ऑनलाइन हमें
डिप्टी मेयर हैं मौजूद, वो होंगे मौजूद, और उसके साथ साथ अपने के इलेक्ट्रिक वालों को भी बुलाया है ताकि कोशिश ये हो कि लोगों को तकलीफ कम से कम। तरजीहात पीपल्स पार्टी के 15 साल बाद भी वही हैं, अमन व अमान की सूरत हाल। 15 साल पहले भी अमन व अमान की सूरत हाल पीपल्स पार्टी से हुकूमत की तरजीह रही है, आज भी तरजीह वही है। वजह क्या है? पंजाब का वजीर आला आता है तो उसकी तरजीहात बदल जाती हैं, सफाई का निज़ाम सिलसिला शुरू किया जाता है, सड़कें और दीगर तामीरात के ऐलान होते हैं, लेकिन आप आते ही अमन व अमान की सूरत हाल पर आपको जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर याद है 11 अगस्त की? अगर आपको याद नहीं तो मैं बुला देता हूँ। उन्होंने कहा था हर हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होती है सूबे का लॉ एंड ऑर्डर। तो हम तो कायदे-ए-आज़म के असूलों पे चल रहे हैं और मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो है, और बाकी चीज़ें भी जिम्मेदारियों में आती हैं। और ये सारे काम, एक और जगह भी हुआ था कि अल्लाह का शुक्र है कोशिश हम करते रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन 2008 में जो थी उसके मुकाबले में 2024 में बहुत बेहतर है, लेकिन अभी भी हम जो है उससे गाफिल नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। बाकी जो चीज़ें हैं तरजीहात की, जैसे मैंने बताया आपको कि जो 10 नुकात हैं, और ये तो ऑन गोइंग चीज़ें हैं जो होनी होती हैं, लेकिन मैं दोबारा कहूँगा किसी भी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अमन अमान। सीएम साहब, आप जब आए थे 2016 में तो आपने एजुकेशन और हेल्थ में इमरजेंसी नाफिज की थी, लेकिन हाल अभी तक जूं का तूं है। तो इन चैलेंजेस को किस तरह निपटेंगे? उसके अलावा कराची आपके पास है, एक ही कराची है सबसे बड़ा शहर, उसमें स्ट्रीट क्राइम, जिंदगी गैर महफूज, ये मामला कैसे कोई हंगामी सबसे पहले तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हेल्थ और एजुकेशन में इमरजेंसी भी लगाई थी और मैंने उस वक्त मिनिस्टर्स को पावर्स भी दिए थे सारे, और अभी भी वो पावर्स कंटिन्यू करूँगा। और देखिए उससे बेहतरी आई है, ख़ास तौर पे हेल्थ के शोबे में। तो अब पूरी दुनिया इस बात को एडमिट करती है कि जो सिंध सूबे के अंदर हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। पूरे पाकिस्तान से लोग सिंध में इलाज कराने आते हैं। एजुकेशन के अंदर भी हमने खातिर ख्वाह बेहतरी लाए, लेकिन अभी तक हम जैसे आप मुतमईन नहीं, हम भी मुतमईन नहीं हैं उससे। और इंशाल्लाह ताला एक नए जज्बे के साथ हम उस पर लगेंगे और कि एजुकेशन के जो इश्यूज़ हैं उनको भी तेज़ी से रिजॉल्व करें। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन आपको याद होगा कि हमारी टर्म ख़त्म होने से कुछ अर्सा पहले 50,000 से ऊपर टीचर्स, हमने जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मेरिट पे टीचर्स भर्ती करना जो कि बच्चों को पढ़ा सकें, वो हम करके गए थे और उसका इंशाल्लाह ताला फ़र्क नज़र आएगा। शाह साहब ये ले लीजिएगा, शाह साहब इधर से भी ले लीजिएगा। इसके बाद सब सबको ये दो कर ले, फिर आप और जवान। सीएम साहब, इस वक्त लोग भी ये तवक्को कर रहे हैं, आपकी एमपीएस भी, कि कैबिनेट आप अपनी कब बनाएंगे? इस मरतबा थोड़ी ताख़ीर हुई, हम हमेशा देखते रहे, लेकिन क्या उसकी कोई खास वजह है और कब तक चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट आ जाएगी? इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी। मैंने आपसे बताया है कि ज़रूर जो कायदीन है उनसे मशवरे के बाद ही कैबिनेट बनती है। और इस वक्त आपको पता है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब दोनों कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए और वो दोनों इस्लामाबाद में मौजूद हैं। कल इंशाअल्लाह ताला उनकी हलफ बर्दारी होगी और उसके बाद उनका जो प्रोसेस है स्पीकर चुनना है, तो वो 2-3 दिन थोड़े मसरूफ़ हैं और इस वजह से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि उनसे सलाह मशवरा हो जाए तो जल्द कैबिनेट हो जाएगी। लेकिन काम नहीं रुकेगा, काम चलता रहेगा। वन मैन आर्मी हो। इसके बाद इधर आ लो ना, आज दो मुझे नहीं, आज इसको बोलो। यानी या टेंट पे गुजारा करेंगे या नेचुरल पानी के रूल्स बना के इसको मुस्तकिल कोई हल करेंगे? मैं देखिए दोनों इसका जवाब इतना आसान नहीं है कि मैं इधर बैठ के दे सकूं। अभी हम आ रहे थे ना, मैं सेवन शरीफ गया था, कुछ जूनियर साहब हैं वो बात कर रहे थे और हमने उधर, मुकेश भी मेरे साथ है चावला, और उधर बात हुई कि सेवन आपने देखा होगा आप दोस्तों ने, एक तरफ मंसूर झील है, दूसरी तरफ दरिया है, बीच में कुछ 7-8 किलोमीटर का पैसेज है।
लेकिन उधर से पानी निकालना, जब बरसात का पानी इतना आता है और वो सारा मंचूर में जमा होता है, वो तभी पॉसिबल है कि अगर दरिया पानी ले, चाहे चैनल इस वक्त हमने जो हम काम करके गए थे वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके वहाँ काम किए और इसी तरीके से बदीन के अंदर भी काम किए, लेकिन बदीन में भी मसला ये है कि अगर समंदर फेवरेबल होता है तो वो पानी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, लेकिन हम इनके ऊपर हैं इंशाल्लाह ताला कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो नया एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है उसको उसी तरीके से टैकल करना पड़ेगा और उस पर हम नजर रख रहे हैं। शाह साहब आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। 15 साल हो गए, बहुत स्लो आपकी स्पीड है। कप्तान को आपने देख लिया है, वो सुनामी की तरह आता जा रहा है। तो दूसरे सूबों में मुस्लिम लीग नून के साथ उसने क्या किया, केपीके में क्या हुआ। तो आने वाले वक्तों में अगर आपने स्पीड नहीं बढ़ाई तो आपको नुकसान। बहुत शुक्रिया आपके मशवरे का। इंशाल्लाह आज सुबह आपने एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया कि असलहे की नुमाइश नहीं होगी शहर में, लेकिन आपके इसी फैसले के बाद साहिल थाने की हुद में एक बाकायदा सरेआम रोड पे लोगों ने फायरिंग की है, गाड़ियों में खड़े होकर बाकायदा। आपके इस ऐलान के बाद ये आपका इस्तकबाल है या आपके रिट को चैलेंज किया गया है? इंशाल्लाह ताला उनको निपट लेंगे। मुझे नहीं पता भी मैं शाह साहब गवर्नर सिंध की ऑडियो लीक हो गई है। आपके पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने उनका रास्ता रोका है, कोई रुकावट खड़ी की है, तो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के मैंने सुनी नहीं है अभी तक ऑडियो लीक अगर कोई हुई है, लेकिन हम रास्ता रोकने वाले कौन होते हैं? वजीर आज़म इलेक्ट हो जाएंगे कुछ दिनों में और उनकी सवाबदीद होती है कि वो सदर से कंसल्टेशन के बाद और इंशाअल्लाह जल्द सदर आसिफ अली जरदारी हलफ लेंगे इस मुल्क के सदर का, वो अपनी मशावरत से जो भी करना होगा कर लेंगे। शाह साहब आपने अमन अमान के हवाले से इजलास किया है, 25,000 एहलकार भर्ती करने के हवाले से भी हिदायत की है। भर्तियाँ की जाती हैं मगर अमन की सूरत हाल आज भी पहले से बेहतर नहीं हो रही, बदअमनी कच्चा फिर वो जल रहा है। इसी तरह आपने 2 अरब रुपए थानों की रिहेबिलिटेशन के लिए दिए, मगर सूबे के 25,000 के करीब स्कूल आज भी जो हैं वो तामीर और मरम्मत के मुंतज़र हैं, तो उनके हवाले से कब रकम जारी करेंगे? सबसे पहले तो उनके लिए हम जाने से पहले ही जो स्कूल्स थे हमारे तकरीबन 50% स्कूल्स डैमेज हुए हैं, उनके लिए हमने फेडरल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के साथ जो डिफरेंट स्कीम्स हैं वो पैसे सारे अवेलेबल करके गए। तो ये कहना कि नहीं है वो हैं, इन पे हमने देखना है कि काम अनफॉर्चुनेटली अब वो किसी और दिन में डिटेल में आपको बताऊंगा। जो पहले दिन ही मुझे पता तो था जो खबर, लेकिन उस वक्त हम कह नहीं सकते थे, बल्कि मैं आपको कह देता हूँ। अभी मैंने 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपको यादें की होंगी, तो इलेक्शन कमीशन नाराज हो गया था मेरे से, और क्या करें भी इलेक्शन इनके सुपरविजन में लेना, तो मैं ये जवाब तो दे दूं, कुछ कह नहीं सकता था ज़्यादा। अब वो खुल के बताऊंगा कि किस तरीके से डेवलपमेंट को रोका गया और वो सारी स्कीम्स जो पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कुछ से अप्रूव हुई थी उनको कैसे रोका गया, वो आपको डिटेल में बताऊंगा। अमान के मैं जवाब दे चुका हूँ। कमाल ने बात कही कि पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ये कहा है कि MQM का कराची में मैंडेट 100% जाली है, तो क्या आपको लगता है कि मेरी बात सुने आप मुझे क्या कह रहे हैं कि मुस्तफा कमाल ने कहा है कि मुस्लिम लीग ने उन्हें कहा है कि पीपल्स पार्टी ने? ये ऐसी मफरूजों में बात नहीं होती है।